अब हम बढ़ेंगे आगे। जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा कि हमें पर्सनालिटी इन साइकोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें पहला आपका आया टाइप थ्योरी, वो हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे से। फिर दूसरा टाइप आया है ट्रेट थ्योरी। अब ट्रेट थ्योरी के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के भी सब ब्रांच है। तो पहले साइकोलॉजिस्ट का भी हमने डिस्कशन कर लिया था, फिर दूसरे का भी हमने डिस्कशन कर लिया था लास्ट वीडियो में, जहाँ पर 16 फैक्टर मॉडल के बारे में डिस्कशन हुआ था। अब तीसरे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई हैं, 3 चीज़ें बताई हैं अपनी साइकोलॉजी के जर्नी में रिगार्डिंग ह्यूमन पर्सनालिटी, वो भी देख लेते हैं। तो इनका नाम क्या है? हैंस आइजेंक। आइज होता है ना, EYS, वहाँ से ई हटा देंगे और ई को जस्ट एस के बाद लिखेंगे, आइज NCK। ओके, तो आप यहाँ पर स्पेलिंग कैसे याद रख सकते हैं कि EYSCENCK। तो जहाँ पे ई होना चाहिए, चाहे वो आई में हो या नेक में हो, जो शुरुआत में वर्ड है और लास्ट में लेटर्स का कॉम्बो है, वहाँ से ई हट गया है। ई बस आपका एस के बाद और एन के पहले आ गया है। जहाँ पर होना चाहिए उसके वहाँ पर नहीं है, उससे के एक लेटर के बाद है, और नेक में जहाँ होना चाहिए उससे एन से पहले। तो आप ऐसे इनका नाम याद रख सकते हैं। तो इन्होंने पर्सनालिटी को समझने के लिए 3 डायमेंशंस दिए हैं। जैसा पहला एक्सट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन के बीच का डिफरेंस, ये समवॉट रिलेटेड है टुवर्ड्स एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट कोई नहीं, इस वीडियो के लिए हम उसको फिर से कर देंगे। फिर दूसरा डायमेंशन उन्होंने क्या दिया है कि न्यूरोटिसिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी। फिर तीसरा क्या दिया है इन्होंने? साइकोटिसिज्म वर्सेस नॉर्मेलिटी। अब यहाँ पर न्यूरोटिसिज्म और साइकोटिसिज्म वर्ड सुन के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 3 वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रावर्जन। जस्ट एक्सटेंशन बोलेंगे या फिर उसका डिफरेंट वर्जन बोलेंगे। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का वही है, तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि एक्स्ट्रावर्जन में कोई भी इंसान अगर वैसा हो या किसी की पर्सनालिटी वैसी हो, तो वहाँ पर बाहर की दुनिया से एनर्जी लेना, मतलब एनर्जी इन द सेंस कि लोगों से बातचीत करना और फिर फ्रेश फील करना कि हाँ अच्छा लग रहा है अब तो। लेकिन जो इंट्रावर्जन के लोग होते हैं वो अंदर की एनर्जी लेते हैं, मतलब अपनी मन की एनर्जी, और ख़ुद से ही बातें करते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मन ही मन। ऐसा नहीं है खुद में बड़बड़ाते रहते हैं, फिर तो लोग पागल ही कहेंगे। अब पागल कहने से भी उतना डरना नहीं चाहिए, बट स्टिल ध्यान रखना चाहिए कि कोई नहीं, अपने आप को उस थॉट से बचाए रखें। मन में बातें करनी है तो मन में करेंगे ना, ज़रूरी नहीं है उसको वॉइस के फॉर्मेट में बड़बड़ाना किसी को वो सुन पाए। तो वो खुद ही बातें करते रहते हैं अपने आप से और फ्रेश फील करते हैं और अपनी अंदर की दुनिया से एनर्जी लेते हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं कि एक्स्ट्रावर्जन में लोग ज़्यादा बाहर जाना पसंद करते हैं, दूसरों से बात करना पसंद करते हैं, लेकिन जस्ट उसका अपोजिट जो इंट्रावर्जन वाले लोग होते हैं ना, जिनकी पर्सनालिटी वैसी होती है, वो बहुत शर्मीले होते हैं, बहुत रिजर्व टाइप के लोग होते हैं, जल्दी किसी से बात नहीं करते हैं, एज सिंपल एज दैट। और फिर नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं कि एक्स्ट्रावर्जन वाले जो लोग की पर्सनालिटी होती है ना, वो ज़्यादा बोलते हैं और उन्हें डर नहीं लगता है बात करने में, वो किसी भी टॉपिक पर ओपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसका अपोजिट अगेन कि इंट्रावर्जन के लोग कम बोलते हैं और वो अक्सर चुप रहना पसंद करते हैं और चुप रहकर दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि एक्स्ट्रावर्जन जिनकी पर्सनालिटी होती है वो कोई भी डिसीजन जब लेते हैं ना, तो लोगों से पूछ कर लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। और यहीं अगर इंट्रावर्जन लोगों की बात की जाए तो वो अपने आप से पूछते हैं और अपने आप पर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ ठीक है, ये सोच विचार करके डिसीजन लिया तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि एक्स्ट्रावर्जन लोगों की पर्सनालिटी का कंफर्ट जोन क्या है कि मतलब जो चीज़ें करने में उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग करना, साथ में पार्टीज़ में जाना या फिर कोई ग्रुप एक्टिविटी कई लोग साथ मिलकर कर रहे हैं, वो चीज़ें करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो इंट्रावर्जन वाले लोग होते हैं ना, वो अकेले टाइम बिताना, और अकेले ऐसा नहीं है उदासी में, लोनलीनेस में नहीं, ये लोनलीनेस और सॉलिट्यूड 2 वर्ड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लोनलीनेस हम उसको कहते हैं जब हम चाहते हैं कि हम लोगों से बातचीत करें, लेकिन ना हम कर पा रहे हैं या फिर लोग अवेलेबल नहीं है हमसे बात करने के लिए। कुछ तो रीज़न है कि आप करना तो चाह रहे हैं, लेकिन या तो आप करने में झिझक रहे हैं, डर लग रहा है आपको कि लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, वो सारी ओवर थिंकिंग हो रही है, तो उसको लोनलीनेस कहेंगे, और उससे आप जूझ रहे हैं, आप उदास हैं कि कोई मुझसे बात नहीं करता या नहीं करती, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन इट। लेकिन सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है कि कोई बात नहीं, अभी मेरा मन नहीं है किसी से बात करने का, या मेरा मन रेगुलरली किसी से बात करने का करता नहीं है, चाहे वो कोई भी हो,
और आप उसमें खुश है कि कोई बात नहीं, मन नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, नहीं करेंगे, तो उसको सॉलिट्यूड कहते हैं। ओके, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ज़रूरी मुझे लगा इसलिए मैंने बता दिया। अब लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, अभी हमने पिछले वाले डिफरेंस में देखा कि इंट्रावर्जन में लोग क्या होते हैं, वो खुद के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं एक्टिविटी के तौर पर। अब लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि जो एक्स्ट्रावर्जन वाले लोग होते हैं ना, वो स्ट्रेस कैसे हैंडल आउट करते हैं, चाहे कोई एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का हो या इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का हो, हर किसी के लाइफ में किसी ना किसी तरह की चिंताएं होती ही होती हैं। आपको ऐसा कभी अज्यूम नहीं करना है कि किसी के लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, बाहर से सब कुछ कितना अच्छा भी दिखे बट कहीं ना कहीं टेंशन्स चल रही होती हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज आउट करते हैं, आपके क्या तरीके हैं अपने स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर स्ट्रेस आपके माइंड में रहा ना तो आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको डिप्रेशन भी हो सकता है अगर आपकी वो स्ट्रेस कंसिस्टेंटली हर दिन 3 महीने तक मिनिमम रहे हैं, तब उसको आप कह सकते हैं डिप्रेशन। ऐसा नहीं है कि आपने 7 दिन तक कह दिया तो बस हो गया, नहीं, उसको भी कहेंगे कि आप उस समय कुछ ना कुछ करिए अपने स्ट्रेस को मैनेज आउट करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस आपका बीपी बढ़ाता है और जहाँ ब्लड प्रेशर बॉडी में बढ़ेगा आपकी माइंड में सही से चीज़ें नहीं काम कर रही। क्यों? क्योंकि बॉडी हमारी बैलेंस में काम करती है कि जो भी हमारी बॉडी के फंक्शंस है ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स वो एक तरीके से काम करते हैं। ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है बॉडी में एकदम स्पीड से, तो ऑब्वियसली कहीं ना कोई इशू आएगा। तो चाहे आपकी कोई भी पर्सनालिटी हो, एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट, आप अपने तरीके ढूंढिए। ऐसा यहाँ पर एक टिपिकल तरीका है कि जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, वो अपने स्ट्रेस को अपने लोगों को बताते हैं, ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं, और उनसे शेयर करने में ही उनका आधा स्ट्रेस तो यूँ ही गायब हो जाता है। फिर अगर उन्होंने उनके दोस्तों ने कुछ सल्यूशंस बताएं तो अच्छी बात है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वही इंट्रोवर्ट लोग खुद ही हैंडल करते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ का खुद ध्यान रखते हैं।